तो अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और लास्ट एक मंथ ही हमारे पास बचा हुआ है। अब अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो हमारे सोशल साइंस का सिलेबस है काफी वास्ट। तो 20 चैप्टर्स को ओवरऑल, और कुछ तो अभी तक बैठे हुए हैं जिन्होंने कि काफी चैप्टर्स अभी आई थिंक कुछ के अनटच्ड भी रहते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अभी जो हमारे पास 1 मंथ का पीरियड है, यानी एग्जैक्टली 30 डेज को आप फुल्ली यूटिलाइज करिए और उसको प्रोडक्टिव और क्रिएटिव वे में कैसे करें कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो आउट ऑफ 20 ओवरऑल जो 20 चैप्टर्स हैं उसमें से 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ टॉपिक्स, और वी कैन से कि इन चैप्टर्स में से मेजर पार्ट इंक्लूड होगा ही होगा। तो वही हम आज आपसे वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो हेलो हाय एवरीवन, ऑल द बच्चा पार्टी। तो वेलकम हियर इन बीनूज क्लास। टीचिंग करियर में एक कॉमन क्वेश्चन मैंने बच्चों से बहुत बार सुना है कि मैम लर्न नहीं हो रहा है, या फिर मैम लर्न करते हैं उस समय लगता है याद हो जाता है और फिर 2-3 दिन बाद फिर हम भूल जाते हैं और एग्जाम में एवरीथिंग वॉश्ड। यस, तो ये न्यू चैनल हमने डेडिकेट किया हुआ है सोशल साइंस के लिए। इस चैनल में हम बात करेंगे आपसे सोशल साइंस के इन चारों ही पार्ट्स के बारे में और सारे चैप्टर्स को हम प्रॉपर नोट्स के साथ आपसे शेयर करने वाले हैं। और करिकुलम, न्यू पेपर पैटर्न, करेक्शंस कैसे होता है, मार्किंग हम कैसे करते हैं, दैट एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड हियर फॉर यू। So welcome here and join the channel and share to your other classmates also कि सब तक easy access पहुंच सके। तो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस बेस पे मैं आप लोग के साथ अभी कंटिन्यू वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो चैप्टर्स तो बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, बट बीइंग अ टीचर हम कैसे चेक करते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मेरे चैनल पे यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड। और अभी हम देखते हैं कि कौन से 10 चैप्टर्स हैं जो आउट ऑफ 20 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, मार्क्स स्कोरिंग है और आप इजीली 60 to 70% तक को कवर कर सकते हैं विद दीज 10 चैप्टर्स। सो लेट्स मूव। सो हेयर इज द लिस्ट ऑफ दीज 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहले अगर बात करें हिस्ट्री की तो फर्स्ट एंड सेकंड, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो सेकंड चैप्टर है इससे आपको 2 मार्क्स का मैप क्वेश्चन भी मिलना है। तो दोनों टेक्स्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड वाला मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाले चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर भी मिल सकता है, साथ ही साथ ये केस बेस्ड स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को आप अच्छे से जरूर प्रिपेयर करिएगा। बात करें अगर सिविक्स के चैप्टर्स की तो पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, ये तीनों ही चैप्टर बहुत अच्छे हैं, एक्सप्लेनेटरी हैं। काफी सेंट्रलाइजिंग पॉइंट्स इन चैप्टर्स में आते हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करके अपनी लैंग्वेज में आंसर फॉर्म कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में बनते हैं, तो काफी कुछ इन चैप्टर से इंक्लूड एग्जाम में जरूर रहेगा। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम मेनली काउंट करते हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड द मनी एंड क्रेडिट। तो ज्यादा चांसेस आपके इन दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपको मिलने के हैं। और फोर्थ हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी पार्ट में हमारे जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर कैटेगरी हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर एंड सेकेंड इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। और ज्योग्राफी में तो मैप आपको मालूम है ऐड रहता ही है, मैप क्वेश्चन विल बी फॉर 3 मार्क्स। और इसके अलावा टेक्स्ट और मैप दोनों ही बेसिस पे ये दोनों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको अपना रिवीजन टाइम टेबल सेट करने की जरूरत है जिसमें ये 10 चैप्टर्स आपके कंप्लीटली प्रॉपरली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और अभी तक अगर चैप्टर्स अनटच्ड ही हैं तब तो जरूर से आप सबसे पहले ये वाले 10 चैप्टर्स ही कंप्लीट करिएगा, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स में आइए। और अगले वीडियो में आपसे शेयर करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स और चैप्टर्स में से कौन सा पार्ट कितने कितने पार्ट्स तक आना है, क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट करवाया है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ CBSE। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।